हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी को। क्योंकि इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में अभी तक जो हमने डिस्कस किया, क्या होता है इनफर्टिलिटी और मेल में कैसे होता है, फीमेल में कैसे होता है, डिफिनेशन बताया। फिर उसके बाद काजेज बताए, मेल में काजेज बताए और फीमेल में काजेज बताए। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस मतलब टेस्ट, यानी कि कैसे पता चलेगा कि इनफर्टिलिटी का कारण मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें कई ढेर सारे जांच वगैरह होते हैं, डायग्नोसिस होते हैं। तो इसमें देखिए सीमेन एनालिसिस, पहली बात तो सीमेन एनालिसिस। ठीक, सीमेन एनालिसिस ये करते हैं कि जो सीमेन में स्पर्म आ रहे हैं वो मार्फोलॉजिकली सही है कि नहीं। ठीक, मार्फोलॉजिकली सही है कि नहीं। उसके बाद मोटेलिटी की बात करें। ठीक, आपको मैं बता दूं कि पर इजेकुलेशन जितने स्पर्म आते हैं उसमें से केवल 70% ही एलाइव होते हैं। ठीक, अब इसमें से भी 70% में से 50% क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक, 50% मोटाइल होते हैं। 30% क्या होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक, आप सोचिए एक इजेकुलेशन में जितना स्पर्म निकला उसमें से केवल 70% ही जिंदा रहते हैं और बाकी 30% क्या होता है, डेड हो जाते हैं। कहाँ पे डेड हो जाते हैं, सफर करते वक्त, यूट्रस में, वेजाइना में और सर्विक्स में सफर करते करते वो कुछ एसिडिक मीडियम नहीं सह पाते हैं। ठीक, यहाँ से जाते जाते यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसमें जाते हैं, तो ये जाते हैं तो इसमें से लगभग 70% ही जिंदा रहते हैं, 30% डेड हो जाते हैं। कोई यूट्रस की दीवार से कोई चल नहीं पाता, कोई एसिडिक मीडियम झेल नहीं पाता, या फिर कोई जो है कि हेयर लाइक फॉलिकल जो है ये फंस जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं जो एंडोमेट्रियम में होते हैं। 70% में से 50% सिर्फ क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक, 50% मोटाइल होते हैं और 30% उसमें से क्या नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। ठीक, नॉर्मल शेप एंड साइज। अब ये देखिए कि अब इसमें से 70% में से 50% मोटाइल होते हैं, तो यानी 50% नॉन मोटाइल। ठीक, 50% नॉन मोटाइल होंगे। अब 50% में से 30% नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे और 20% क्या होंगे, उनका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। ठीक, तो यानी कुल डिसाइड यही करेगा 30% ही ये मोटाइल जो है, यानी मोटाइल होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ये तरीका है। ठीक है, मोटेलिटी का हमने बता दिया था इसमें। और नंबर पर ml, यानी कि 1 ml इजेकुलेशन में मिनिमम हमने बताया था कि 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए, 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए पर ml ऑफ सीमेन, यानी 1 ml सीमेन में मिनिमम 20 ml पर स्मर। अब मोटेलिटी की बात करें तो हमने बताया था 3 mm पर मिनट, 3 mm पर मिनट नॉर्मल ये इसका रेट है चलने का इसमें। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो ये एनालिसिस हुआ, अगर ये तीनों क्राइटेरिया सही है तो छोड़ दीजिए, यानी कि सीमेन में या स्पर्म में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, हो सकता हो हार्मोनल प्रॉब्लम हो या थायराइड प्रॉब्लम हो। तो थायराइड में हमने बता दिया कि T3 और T4 हार्मोन्स का जांच करते हैं, TSH। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जांच करते हैं। उसके बाद थायराइड में से ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसे T4 को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, इसी को बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स T4 को ही बोलते हैं। और T3 को क्या बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में 60% तक ये सिक्रीट होता है और 40% ये सिक्रीट होता है, लेकिन T4 ही काम आता है। T3 फिर से पुनः वो टूट के फिर से T4 में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक,
थायराइड टेस्टिंग के बाद हार्मोनल टेस्टिंग करेंगे। हार्मोनल टेस्टिंग में जैसे LH और FSH का लेवल क्या है, सिक्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद बायोप्सी करेंगे, उसके बाद ESG करेंगे। बायोप्सी में क्या है कि फीमेल में बायोप्सी करेंगे तो यूट्रस में या इधर कहीं ओवरी का थोड़ा सा सैंपल लेके बायोप्सी करेंगे, तो ये तरीका है। ठीक, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि जो इसमें सीरम में जो सीमेन निकल रहा था उसमें सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करने का मतलब यह है कि उसमें जो जर्म लाइव होने, जिंदा होने का कितना परसेंटाइल चांस है, ये सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। अब सेरोलॉजिकल टेस्टिंग से क्रोमोजोमल पता चल जाता है एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, और वो जिंदा रहेगा कि नहीं, एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चाहे ओवम हो चाहे स्पर्म हो। तो ये कुछ टेस्टिंग है। ठीक, ये टेस्टिंग है जिसके बेसिस पे डायग्नोसिस किया जाता है इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो इसको देख लीजिए, मैनेजमेंट की बात करेंगे तो देखिए इसमें मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में क्या होगा कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट इसी को कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल में ड्रग ऑफ चॉइस, जो ड्रग्स दिया जाता है एक ही ड्रग्स है, सिर्फ क्लोमीफेन सिट्रेट, क्या क्लोमीफेन, क्लोमीफेन सिट्रेट, क्लोमीफेन सिट्रेट, क्लोमीफेन सिट्रेट, क्लोमीफेन सिट्रेट होता है। ये सिर्फ ओवुलेशन कराता है और स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है। मेल में क्या करेगा, ये दवा मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ा देगा और फीमेल में ओवम का, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। उसके बाद हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी मतलब कि अगर जिस हार्मोन्स का लेवल कम है, जैसे एस्ट्रोजन का कम है, तो एस्ट्रोजन का हार्मोन थेरेपी, एस्ट्रोजन हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, यानी आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे जो है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं और FSH और LH का सिक्रीशन होने लगता है, तो ये कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल में सर्जिकल रिपेयरमेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल डिपेंडिंग ऑन काज। काज में जैसे मान लीजिए अगर मेल में हमने बताया था, मेल में हमने बताया था कि पेनिस में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, ठीक, पेनिस में एबनॉर्मेलिटी हो या फिर वेरिकोज वेन हो, वेरिकोसिल हो, ठीक, वेरिकोसिल, ठीक, वेरिकोसिल। अब पेनिस में हमने क्या कहा था, हाइपोस्पेडियासिस, स्पेडियासिस हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। उसके बाद कार्डी पेनिस, ठीक, कार्डी पेनिस ये हो गया, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये रिपेयर होता है। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में हमने बताया था हाँ, वेजाइनल इम्परफोरेशन, इसको रिपेयर करेंगे, ठीक, वेजाइनल स्टेनोसिस इसका रिपेयर करेंगे, या फिर सर्वाइकल पॉलिप या ट्यूमर इसका रिपेयर करेंगे सर्जरी के द्वारा, या फिर यूटेराइन पॉलिप, ठीक, या एंडोमेट्रियोसिस, तो ये सभी रिपेयर होते हैं सर्जरी के ऑन द बेसिस ऑफ काज। अगर इसमें से जो भी काज होगा उसको सर्जरी करके रिपेयर कर देंगे तो चांसेस हो सकता है जब अर्ली पता चल जाए, जल्दी से पता चल जाए तो, ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे मैनेजमेंट में ही नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो बहुत बड़ा इस ऐसे बंदे जैसे कपल होते हैं, ऐसे कपल होते हैं, इनको जो है कि काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है, काउंसलिंग करना होता है, नहीं तो ये समाज का मार जो है, सोसाइटी का जो मार है वो झेल नहीं पाते हैं और हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं कि हमारे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, या फिर हमें लोग क्या कहेंगे, या फिर ऐसा होता है, तो उसमें नर्सिंग केयर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
तो मैं आगे बता रहा हूँ नर्सिंग। देखिए डियर, अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट में एजुकेट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएं। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उसको बताएंगे तो उसको टाइम पता चलेगा कि किस टाइम इंटरकोर्स करना चाहिए और किस टाइम अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और टाइम ऑफ इंटरकोर्स इससे पता चल जाएगा, उसको बता देंगे। ठीक, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल और टाइम ऑफ इंटरकोर्स के बारे में बताइए, ताकि ऐसा होगा कि कुछ महिलाएं जो एंड टाइम पे इंटरकोर्स नहीं होता है तो उस टाइम क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक, इसके बारे में बताया जाए। यानी कि जब 14 डेज उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग के 14 दिन, ब्लीडिंग जब हो उससे 14 दिन बाद ही इंटरकोर्स करें। ठीक, इसमें उनको जो है कि ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहें। ठीक, 14 दिन के बाद ही, यानी 14 से लेके 17 के बीच में क्या करें, इंटरकोर्स करें तो चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है कि रात दिन लगे रहते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि नहीं होता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एजुकेट अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेल एबनॉर्मेलिटी है, अगर पेनिस ठीक नहीं है, अगर एबनॉर्मेलिटी है, तो उसके स्पर्म को लेके लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर गांव से होंगे तो जो पशु का डॉक्टर आता है तो कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा दीजिए। ठीक, तो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि लेबोरेटरी में जाके, ठीक, लेबोरेटरी में जाके स्पर्म खुद का रहेगा, स्पर्म उसी हस्बैंड का ही रहेगा, स्पर्म हस्बैंड का ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, हस्बैंड इनेबिलिटी है, अनेबल है, क्यों, इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है या फिर इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा, तो उसका स्पर्म ही हस्बैंड का लेके क्या करें, यूट्रस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दे। ठीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दे एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक, इंजेक्शन के द्वारा लेके और स्पर्म को छोड़ दे जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि लेबोरेटरी में 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, ठीक, जैसा हो, यानी कि ब्लास्टुला 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज और 16 सेल्ड स्टेज, ठीक, एंड 32 सेल्ड स्टेज। ठीक, इस सेल स्टेज में जाइगोट को जब 32 सेल्ड स्टेज हो जाएगा तो ये एम्ब्रियो कहलाने लगेगा। तो इस फॉर्म में 32 सेल्ड स्टेज को क्या करेंगे, ये लेबोरेटरी में ही, माने कि ये जो जाइगोट होगा, जाइगोट को ओवम लेके, मेल का स्पर्म लेके और फीमेल का ओवम लेके, कहा, लैब में ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट जब 32 सेल्ड स्टेज हो जाएगा तो इसको ले जाके यूट्रस में छोड़ देंगे और वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर है, यानी कि जब जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यही टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइज करके उसको जाइगोट को छोड़ दे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि लैब में ही फर्टिलाइजेशन करा के, टेस्ट ट्यूब में ही, लैब में ही फर्टिलाइजेशन, एक में ये स्पर्म है, जिंदा है, और इसमें ओम है, तो इसको फर्टिलाइज करा के जाइगोट बन गया, यानी ये जाइगोट बन गया। ठीक, ये जाइगोट बन गया तो इसको ले जाके ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। देखिए 2 सेल्ड स्टेज है, यहाँ डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, फैलोपियन ट्यूब में ही छोड़ेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, जाइगोट को अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि स्पर्म और ओवम को बाहर फर्टिलाइज कराते हैं। फर्टिलाइज कराने के बाद 2 सेल्ड स्टेज में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और अगर 8 सेल्ड स्टेज में तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और 32 सेल्ड स्टेज होगा तो यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बाहर
तो ये आईवीएफ का इस्तेमाल किया। इसमें भी स्पर्म और ओवम क्या होता है, स्पर्म और ओवम हस्बैंड एंड वाइफ का ही होता है। लेकिन अगर रेयर केस में अगर हस्बैंड वाइफ में स्पर्म ओवम नहीं बन रहे हैं या कोई दिक्कत है या कोई इनफर्टिलिटी है या लेकिन उसका यूट्रस अच्छा है, यूट्रस क्या कर सकता है 9 मंथ पर बच्चों को, बेबी को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा सकती है, वो महिला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा सकती है, लेकिन क्या है कि ओवम नहीं बना सकती है, ओवम नहीं बना सकती है। तो ऐसे में हस्बैंड का स्पर्म लेके और ओवम किसी और महिला का लेके आजकल तमाम आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं, आपको मिल जाएगा। आपको जाएंगे तो आपको क्वालिटी दे दिया जाएगा, पैसे के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। मतलब कि जो दंपति जाते हैं, जो कपल जाते हैं, ऐसा करते हैं तो प्राइवेसी रखा जाता है, उनका प्राइवेसी रखा जाता है और उन्हें क्वालिटी बताई जाती है। देखिए ये ओवम जो है कि इस फीमेल का है, ये गर्ल्स थी, इतने थी, ये टैलेंट था, वो था, सारी चीज सारी खूबी बताया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल में ओवम बन रहा है, अच्छे से बन रहा है, लेकिन मेल में स्पर्म नहीं बन रहा है, कतई नहीं बन रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ऐसे में स्पर्म हम दूसरे का लेते हैं, स्पर्म दूसरे के लेते हैं आईवीएफ सेंटर से। तो स्पर्म जब लेने जाएंगे तो वहां पर भी स्पर्म की क्वालिटी बताई जाए कि किस बंदे का स्पर्म है, कहाँ से, कौन जाति का था, कौन प्रजाति का, सारा डिटेल वहां पे रहता है। सारा डिटेल आईवीएफ सेंटर पे रहता है कि कौन सा है, कितने एज का था, उसका टैलेंट क्या था, प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्रिकेटर है, एक्टर है, क्या है, ठीक, उसका है। तो सारी क्वालिटी उस बंदे के, जिसका स्पर्म रहता है उस बंदे के, जैसा कि आप लोग बिक्की डोनर देखे होंगे, बिक्की डोनर मूवी इसी पे बनी है, तो आप बिक्की डोनर देख लीजिए तो उसमें पता चल जाता है। ठीक ऐसा ही आईवीएफ सेंटर पे होता है, सारी क्वालिटी बताई जाती है कि इस बंदे का स्पर्म है या इस गर्ल्स का ओवम है, ऐसा ऐसा है, ये बहुत टैलेंटेड थे, ये बहुत मतलब कि वेल इंटेलिजेंट थे, ऐसा बताया जाता है। तो उनको सामने क्वालिटी रखी जाती है, तो पैसे के हिसाब से वो उनको दिया जाता है, जैसा पैसा खर्च करेंगे वैसा स्पर्म और ओवम मिलेगा। ठीक है, जब इन केस ये कब होता है, जब इन केस में दोनों मदर और फादर में दोनों में स्पर्म ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है, या फिर ओवम का निर्माण हो रहा है, स्पर्म का नहीं हो रहा है, स्पर्म को हो रहा है तो ओवम नहीं हो रहा है, जिसका दिक्कत है उसको खरीद सकते हैं आईवीएफ सेंटर से जाके। उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये क्या है। इसमें देखिए क्या करते हैं कि ओवम है, ओवम जैसे ओवुलेट होके फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है तो आर्टिफिशियली स्पर्म जो पेनिट्रेट करता था स्वयं से, वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। स्पर्म जो कमजोर है उसको उठा के खुद से आर्टिफिशियली पेनिट्रेट करके यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवम के ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म ले जाके छोड़ देते हैं। तो ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे उस महिला का या पुरुष का, जो भी है उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। और सरोगेट मदर का मतलब ये होता है कि आजकल का, बहुत पहले से ही सरोगेट मदर का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो हमारे इंडिया से भी कुछ गर्ल्स जाती थी वहां विदेशों में सरोगेट मदर की, इस पर तमाम ढेर सारी मूवियां भी बनी हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है कि 9 महीने तक अपने यूट्रस में पालेंगे, वो स्पर्म इनका नहीं रहेगा, ये ओवम इनका नहीं रहेगा, ना ही कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ जाइगोट उस फॉरेनर के दोनों के स्पर्म और ओवम रहेंगे। बाहर जो है फर्टिलाइज करके जाइगोट ले जाके उस गर्ल्स को, जो गर्ल्स गई है एज ए सरोगेट मदर की तरह वो गई है, तो उसके यूट्रस में डाल देगी। यानी 9 महीने तक वो गर्ल्स क्या करेगी, उनके बच्चे को डेवलप कराएगी। डिलीवरी कराने के बाद पैसा ले, उसके बाद हट जाइए, चले जाइए आप। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज्यादा इंडिया से भी बहुत गर्ल्स जाती थी, वो तो बाद में पता चला कि ऐसा चल रहा है स्कैम, तो बहुत अब कम हो गया है, जो अब अपने देश में ही हो गया है। अब तो अपने देश में ही सरोगेट मदर ये होता है। और हाँ, सरोगेट मदर का मतलब ये हो सकता है कि फैमिली मेंबर का ही कोई मेंबर हो सकता है या अदर हो सकता है। ज्यादातर बेटर ये होगा कि फैमिली मेंबर का ही अगर कोई हो, जैसे मान लीजिए कि एक ही दादा के 4 भाई थे, 4 भाइयों में से जैसे कि मान लीजिए कि जो पत्नियां आए हुए थे, या फिर 2 पत्नियां, जैसे कि मौसी हो सकती है, उस मतलब कि इतना हो कि वो जुड़ा हो। अगर जिस फीमेल में कर रहे हैं उसकी सिस्टर हो, या जैसे कि उसकी मदर हो,
तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अदर किसी अदर के जिसको जानते नहीं है, जो हमारे फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता, जानते नहीं है, ठीक है, फिर भी है, बढ़िया हेस्ट पुस्ट है, वो डेवलप करा सकती है। लेकिन उसका टेस्ट, पूरी टेस्ट होती है, जांच होती है। नहीं तो क्या पता जाइगोट जैसे ही उसके यूट्रस में इम्प्लांट कराया जाए तो वहां से एंटीबॉडी बन जाए और उस जाइगोट को मार दे, ठीक है। तो ऐसा होता है। इसीलिए ज्यादातर अच्छा यही होगा कि परिवार की ही कोई महिला या कोई गर्ल्स हो, तो वो ज्यादा बेटर होता है, सरोगेट की मदर की तरह, ठीक। और अगर ज्यादातर ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन दूसरे का ही होता है, तो उसको जांच कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बना देते हैं उसको सरोगेट मदर की। तो उसको क्या करना है, वो गर्ल्स क्या करेगी, 9 महीने तक डेवलप कराएगी, डिलीवरी करा के पैसे लेके चल देगी। उसके बाद चाइल्ड एडाप्टेशन। चाइल्ड एडाप्टेशन का मतलब गोद लेना। क्या बच्चे को गोद ले सकते हैं? गोद लेना। गोद लेना कहाँ से? अनाथालय से। तमाम जो है कि चाइल्ड जो अनाथालय हैं वहां से आप गोद ले सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा आजकल ऐसा देखा होगा कि जो प्राइवेसी रखने के लिए या फिर किसी को पता न चले, तो ऐसे जो नवजात शिशुओं को छोड़ देते हैं तो वो ले जाके पालते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आप गोद भी ले सकते हैं, ठीक। बच्चे को पता नहीं है, यानी कि लगभग 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, तो उसको तभी ले लीजिए, और वो तब से ही आपको ही देखे, आपको ही मानेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है। सारी चीजें उनको बताइए कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर एक व्यवस्था है। आपके अंदर स्पर्म ओवम नहीं बन रहा है तो स्पर्म ओवम दूसरे का मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर एक में स्पर्म बन रहा है, ओवम नहीं मिल रहा है, तो ओवम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी समस्या है, सारी समस्या उनको समझाइए, कपल्स को समझाइए, ताकि इनमें से कोई मेथड क्या करे, कोई मेथड चूज कर ले जो उनके लिए सुटेबल हो, उसी हिसाब से उनके पास बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफर्टिलिटी का मैनेजमेंट था और डायग्नोसिस था। कुल मिला के इनफर्टिलिटी आपका और स्टेरिलिटी क्या कहते हैं कि समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। तो थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।